वो एक गांव है। उस गांव में कृष्णा नाम का एक आदमी रहता था। उसका मकई का खेत था। एक बार उसके मन में इस साल मकई का खेत अच्छा आया है और जो मैंने सोच रहा था उससे भी अच्छा फायदा आएगा, तो भगवान को 100 नारियल फोड़ूंगा, ऐसे सोचने लगा था। इतने में उसकी बीवी उधर आकर, क्यों जी, क्या सोच रहे हो? किस लिए? हमारे फसल को कल कैसे बेचना है इसके बारे में सोच रहा हूँ। सुनिए, बाजार में आप मकई को अच्छा दाम मिल रहा है, जरा देख कर बेचिए जी। अगले दिन कृष्णा जैसे सोच रहा था वैसे ही पूरा फसल को बेच दिया था और उसको बहुत फायदा भी हुआ था। फिर वो पैसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसकी बीवी से, देखो अमृता, हमारे फसल को बेचा तो हमेशा से ज्यादा फायदा मिला है। अमृता बहुत खुशी होकर, भगवान की कृपा से हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी। हाँ, इस पैसों से अच्छा सा घर और गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, भविष्य में हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। कृष्णा जैसे सोचा था वैसे ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया था और कार खरीदने के लिए सोच रहा था। उस रात, अरे कौन सा कार खरीदेंगे कहकर सोच रहा था। उनके दिमाग में एक आइडिया आया था, मुझे मक्का की वजह से बहुत फायदा हुआ है, तो क्यों ना मैं एक मकाई के रूप में एक कार बनाऊं कहकर सोचने लगा था। अगले दिन कृष्णा एक मैकेनिक के पास जाके, देखो बाबू, मुझे एक कार चाहिए और वो भी मकाई के रूप में होना चाहिए। उसके लिए कितना भी खर्चा होगा मुझे परवाह नहीं। जरूर सर, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए, आप बाद में आके देखिए तो आप जरूर आश्चर्य हो जाएंगे। ठीक है कहकर चला गया था। 2 दिन के बाद आकर मैकेनिक से, कहाँ है मेरा कार, कहाँ है? आइए सर, अंदर आइए, देखिए कहकर एक कौन कार को दिखाया था। कृष्णा उस कार को देखकर चौंक गया था। अरे वाह, तुम हो असली मैकेनिक, बहुत बढ़िया बनाया है, जैसे मैंने कहा वैसे ही तुमको पैसे दे रहा हूं कहकर पैसे देकर उस मक्काई कार को लेकर सड़क पर जा रहा था। गांव में सब लोग उस मक्काई कार को देखकर चौंक गए थे। अरे कृष्णा ने मक्का का फसल लगाकर अच्छा कमाया है, उसकी निशाने के लिए बिल्कुल मक्काई जैसे कार को ही बनाया है कहकर सोचा। अरे ये कृष्णा तो पागल बन गया, अच्छा पैसा मिला तो मकाई के रूप में कार बनवाकर खर्चा कर दिया, पागल इंसान। ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन कृष्णा नजरअंदाज करते हुए उनकी बीवी अमृता के साथ उस कार में घूमते हुए खुशी से जिंदगी बिताने लगा था। बुलडोजर। वो वृंदावन पार्क था। उस पार्क में कल्याण सुप्रिया दोनों इस तरह बात कर रहे थे। सुप्रिया, मुझे जॉब कंफर्म हो गया है, महीने का 35,000 रुपया है, अब तुमसे शादी करना ही बाकी है। कांग्रेट्स कल्याण, सुनकर बहुत खुशी हुई। कल ही हम दोनों डैडी के पास जाकर हमारे बारे में बात करेंगे। जरूर, पर मेरे कुछ छोटी छोटी तमन्नाएं हैं कि मेरा विवाह एक बड़े स्टेज पे हो, विवाह का पैरेड मगर बहुत बड़ी कार में होना चाहिए। कल्याण, तुम्हारी ख्वाहिशें सब अच्छी है, पर मेरे डैडी बहुत कंजूस है, करेंगे या नहीं करेंगे मुझे तो डाउट है। क्या बोल रही हो? कोई अपनी बेटी की शादी के लिए सोचेगा? तू भी ना, ऊपर से तुम्हारा डैडी करोड़पति है। करोड़पति है, पर ठीक है, पहले जाकर डैडी से हमारे बारे में बात करते हैं। अगले दिन दोनों सुप्रिया के डैडी के पास गए। हेलो सर, माय नेम इज कल्याण, मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर तहत हाल ही में भर्ती हुआ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ डैडी, मुझे भी कल्याण बहुत पसंद है। तो सुप्रिया के डैडी रितेश राव, ओके बेबी, क्या हुआ, तुम्हें पसंद है ना, गो अहेड। थैंक यू डैडी कहकर गले लगाई। शादी के लिए मेरी छोटी छोटी मांगे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ? या गो अहेड। कुछ नहीं अंकल, मेरी शादी धूमधाम होनी चाहिए और विवाह का पैरेड कीमती कार के साथ होनी चाहिए। शादी का मंडप ऊंचा होना चाहिए, सबको दिखे वैसा रहना है। तो रितेश राव एक पल सोचकर, हाँ क्या, ठीक है, वैसे ही करेंगे। विवाह के दिन रितेश एक बुलडोजर को लेकर कल्याण के पास आया। कल्याण वो बुलडोजर देखकर आश्चर्य हो गया। अंकल,
ये क्या, अब बुलडोजर में क्यों आए? तुम्ही ने तो कहा था सबसे बड़ी गाड़ी में आने के लिए, तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए मैं बुलडोजर लेकर आया हूँ। ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। कल्याण शॉक होके रह गया। आपकी बेटी जब आपके बारे में बोलती थी मैं उतना ध्यान नहीं दिया। घबराओ मत, इसके हुए डीजल के खर्चा पूरा मैं ही उठाऊंगा, तू बस एंजॉय कर। और शादी के मंडप के बारे में क्या किए अंकल? मंडप को थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे बांधे कि नहीं? हाँ, वो भी अरेंज किया। आ दामाद कहकर रितेश कल्याण सुप्रिया दोनों को बुलडोजर के सामने बिठाया। बुलडोजर के ऊपर बिठाकर पूरे गांव में उन्हें परेड करवाया। सब लोग हंसने लगे। तुम्हारा डैडी मेरी पूरी इच्छाएं और सारे सपने गंगा में बहा दिए। मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरे डैडी ऐसे करेंगे। तुम अपना दिल मत दुखाओ, समय आने पे मैं ही सही सबक सिखाऊंगा अंकल को। कुछ दूर जाने के बाद रितेश हाँ, रोको। वो बुलडोजर को रुकाया और बुलडोजर के ड्राइवर से बुलडोजर को ऊपर उठाने के लिए बोला। बुलडोजर के लीवर्स को ऊपर उठाया। दामाद जी, आप अभी बहुत ऊंचाई पे हैं। आपके कहे मुताबिक शादी का मंडप ऊंचाई पे रखा। अच्छा है ना मेरा आइडिया? वैसे कल्याण और सुप्रिया का विवाह हुआ। विवाह के बाद कल्याण सुप्रिया से, सुप्रिया बुलडोजर की चाबियां तो दो, ऑफिस जाना है। बुलडोजर के ऊपर ऑफिस जाओगे? हाँ, तुम्हारे डैडी ने हमें बुलडोजर गिफ्ट में दिए और ऊपर से डीजल का पूरा खर्चा वही उठाएंगे बोले। तो सुप्रिया को बात समझ में आके चाबी उसे दे दी। वैसे कल्याण जहाँ पे भी जाना है तो बुलडोजर के ऊपर ही जाया करता था। फिल्म देखने, सब्जी मंडी पे भी उसी पे जाता था। एक बार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वॉचमैन बुलडोजर को देखकर ए रुको भाई, बुलडोजर के ऊपर क्यों आया? ये मेरी गाड़ी है, वैलेट पार्किंग करनी है, चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। सर, आमतौर पे कार होने से 1 घंटे के लिए 250 रुपए लेते हैं। आपका बुलडोजर है इसलिए 1000 लूंगा, ठीक है ना? तो कल्याण नो इश्यूज, तेरी मर्जी, पर ये पैसा मेरा ससुर भरेगा। फोन नंबर लिख, कहकर फोन नंबर दिया। वॉचमैन फोन करके, सर आपके दामाद ने मुझे ये नंबर दिया, पार्किंग चार्जिंग आप ही देंगे बोले। हाँ, मैं ही दूंगा, फिक्र मत करो, आप कंटिन्यू हो जाओ, कहकर रितेश ने फोन रख दिया और सोचने लगा, मेरा दामाद तो मुझसे भी कंजूस लग रहा है, कम से कम पार्किंग के लिए 10 रुपया भी नहीं दे रहा है। सोचा। 3 घंटे के बाद ससुर को एक मैसेज आया, योर पार्किंग बिल इज 3000। वो पढ़ के रितेश तुरंत फोन करके, क्या है वॉचमैन भाई, बिल 30 रुपए डालने के बदले भूलकर 3000 डाल दिया। वो 3000 ही है सर, बुलडोजर की पार्किंग मतलब उतना ही होगा, कह के फोन रख दिया। अगले दिन कल्याण बुलडोजर को लेके एक पेट्रोल बंक के पास गया। मुझे एक टैंकर भर का डीजल चाहिए। क्या टैंकर फुल डीजल चाहिए? बिल मगर रितेश जी के नाम पे लिखिए। वैसे एक टैंकर डीजल का बिल 3,50,000 रुपया हुआ। रितेश के फोन पे बिल का मैसेज आते ही, बाप रे, ये क्या, डीजल का खर्चा 3,50,000 रुपए, क्या चल रहा है इनका, कहकर रितेश ने कल्याण को फोन लगाया। दामाद जी, ये क्या, 3,50,000 का डीजल बिल का मैसेज आया? हाँ ससुर जी, बार बार बंक के पास जाकर क्या भरूंगा सोच के टैंकर खरीद लिया। फिर अगले हफ्ते और एक टैंकर चाहिए कहकर पहले से ऑर्डर भी दे दिया। बिल आया ना, तुरंत रितेश फोन रख के, ओ माय गॉड, हफ्ते में 3,50,000 मतलब महीने का 15 लाख, साल का 2 करोड़, बाप रे नहीं, इससे अच्छा उसे एक महंगी कार दे देने से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और तुरंत दामाद के पास जाकर, बेटा कल्याण, ये लो तुम्हारा न्यू स्पोर्ट्स कार, इसे लेकर जाओ, उस बुलडोजर से मुझे थोड़ा काम है, उसे सर्विस के लिए देना है। तो कल्याण सुप्रिया दोनों को बात समझ में आ गई। रहने दीजिए ससुर जी, हमें तो बुलडोजर ही अच्छा लग रहा है।
नहीं 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 दामाद जी, ये स्पोर्ट्स कार भी बहुत अच्छी है। एक बार आप इसे इस्तेमाल करके तो देखिए, पसंद नहीं आई तो फिर वापस बुलडोजर लाकर दे दूंगा ना, कहकर बुलडोजर स्टार्ट करके चला गया।